यहाँ से आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो यहाँ 2024 का क्वेश्चन पेपर था, ग्रुप सी के क्वेश्चन पेपर की हमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन देखने हैं। टोटल यहाँ से इंडियन पॉलिटी और इसी में साथ में हम विदेश नीति आदि क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। इंडियन पॉलिटी सारे उसके और करंट जितने भी उसके क्वेश्चन है इससे। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास कहता है यहाँ से निम्न में से कौन सा अनुच्छेद खंड उपखंड के 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा भारत में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 कै जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 51 कै जोड़ा गया है। कौन सा कथन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर के अंतिम भाषणांश नहीं है? तो अंतिम भाषणांश है राजनीति के भक्ति पूजा, नायक पूजा व अवनति, अंततः तानाशाही को सुनिश्चित रास्ता है, समता के बिना स्वतंत्रता, बहुतों पर कुछ की सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी। और साथ ही यहाँ से यह भी सही है इसका कि हमें हमारे राजनीतिक लोकतंत्र में अवश्य में सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। यह सारे सही है, तो यहाँ से यह हमारा अपने आप गलत हो गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भारत सरकार के 1919 के बारे में सही नहीं है? 1919 अधिनियम के बारे में यहाँ से सही है। पहला तो कहता है यहाँ से गवर्नर जनरल स्वयं विदेश और राजनीतिक विभाग का प्रभार रखते हैं। गवर्नर जनरल सारे विदेश और राजनीतिक प्रभार रखते हैं सारे। और गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य भारत के लिए राज्य सचिव का सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। यह भी सही है। साथ ही वायसराय के रूप में गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच संपर्क का माध्यम होते हैं। तो यह भी हो गया। यहाँ से यह नहीं है गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर सर्वोच्च परिषद ऐसा नहीं कहा जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक आधार पर जुड़े संविधान के अनुच्छेद 29(1) के किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने के लिए आधार नहीं है। इसमें आधार नहीं होगा इसका आधार यहाँ से धर्म नहीं होगा, जबकि भाषा, संस्कृति व लिपि इसमें होगा। नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, क्योंकि 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया। यह भारत की स्वाधीनता से पहले आयोजित किया गया था। किसी वाद के फैसले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है। पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है। एआर बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में यह कहा गया। एआर बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में। सिंधु जल संधि 1960 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। यहाँ से हमारे पास दोनों कथन इसके असत्य हैं, दोनों ही कथन असत्य हैं। 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान भारतीय पीएम मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन व पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत व ईरान के अतिरिक्त उपयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश रहा है। तीसरा देश यहाँ से अफगानिस्तान रहा है। भारत इसमें तीसरा ईरान के अलावा अफगानिस्तान ने किए हैं। कौन सा दबाव समूह रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से राजनीतिक दल के रूप में रूपांतरित किया गया है? यहाँ से किया गया ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में गलत कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से गलत कथन है, तीसरा और चौथा इसमें गलत है, जबकि पहला दूसरा सही है। पहला दूसरा कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। वह 1937 में लागू हुआ। ये 35 में तो पारित हुआ था, 37 में यह लागू हुआ था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था। लॉर्ड लिथगो के नेतृत्व में एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसने ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना की थी। ये दोनों तो सही है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से सही है, इसमें पहला और तीसरा सही है, जो कि कहता है यह प्रशासन में एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है। साथ इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और कोष में संघीय बजट के से कोई सहयोग नहीं मिलता। कोष में संघीय बजट से इसमें कोई सहयोग नहीं मिलता। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से क्या सही है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में यहाँ से सही है कि व्यक्ति जो मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुई राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए चुनाव में विजयी हुए, पूरे 5 वर्ष के लिए इस अवधि तक पद पर बने रहने का हकदार होगा। ऑपरेशन सिंदूर दिनांक 7 मार्च 2025 को भारत के विदेश सचिव ने अपने वक्तव्य में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रेस वक्तव्य में इस कार्रवाई के संदर्भ में देखे जाने का जिक्र किया है? यह किया है यहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत किया है। निम्नांकित में से 18वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को पहचानिए। राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त नेशनल पीपुल्स पार्टी था। इसमें 2024 में आम चुनाव में लोकसभा में तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो गया। उस टाइम के करंट के हिसाब से था क्वेश्चन। और अगर हम यहाँ से इसमें देखें तो जैसे हमने कहा है इसमें सिर्फ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 77 में हमारे पास पहला स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि पद संभालने से पूर्व राष्ट्रपति भारत के अनुच्छेद 60 के तहत लेता है, ना कि अनुच्छेद 59 से 60 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करता है। यह है, इस वजह से यह गलत है। और संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। सभी सदस्य नहीं होते, लोकसभा के सदस्य होते हैं। जो वे सदस्य जो निर्वाचित
होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, इस वजह से ये गलत हो गया, सारे सदस्य इसमें नहीं होंगे। तीसरा सही था ही। और चौथा कहता है राष्ट्रपति के संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चला, न केवल संसद के निम्न सदन आरोप लगाएगा, निम्न नहीं लगाएगा, निम्न या लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से कोई भी आरोप लगा सकता है महाभियोग के लिए, तो उस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो गया। और इस क्वेश्चन में यहाँ से ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 76 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में, इसमें कोष के कार्यकारी सचिव परिषद के सचिव चीफ ऑफ डिफेंस होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस होते हैं, सीडीएस नहीं होते हैं, इसमें पीएमओ के संयुक्त सचिव होते हैं, इस वजह से ये गलत है, पीएमओ के संयुक्त सचिव यहाँ से आएगा। और इसमें अगर हम यहाँ से देखें, इसमें पहला और दूसरा हमने कहा है सही है, तीसरा चौथा गलत। तीसरा चौथा इसलिए गलत है क्योंकि अधिनियम के कानूनी शैली में लिखा हुआ है कि लगभग 15 भागों में 30 अनुसूचियां, 15 भागों में 30 अनुसूचियां नहीं, 11 भागों में 10 अनुसूची होगी, 11 में 10 अनुसूची, इस वजह से ये गलत है। और दूसरा कहता है यहाँ से नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इसे गुलाम संविधान कहा है, गुलाम संविधान कहा है, जिससे भारत की आर्थिक मजबूती को मजबूत और स्थायी बनाने का प्रयास है। यह नहीं है क्योंकि इसके लिए बनाने का प्रयास है, यह भी गलत है क्योंकि इसके लिए नेहरू ने कहा था ये बिना ब्रेक वाली और बिना इंजन वाला बिना अपील दलील का कानून है, इस वजह से यह गलत है यहाँ से। नेक्स्ट है, इसमें अगर हमें देखें, हमने ऊपर भी इस क्वेश्चन में जैसे कहा है सिंधु जल समझौता, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट इसमें इसलिए गलत है क्योंकि 1 अप्रैल यह कहा हुआ है भारत पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्विचार विश्व बैंक के सिंधु जल समझौते का 1960 में 19 सितंबर 1960 को नई दिल्ली में नहीं कराची में हुए थे हस्ताक्षर, कराची में हुए थे, इस वजह से ये गलत है। और 12 जनवरी 1961 को कराची के साथ अनुमोदन पत्र में आदान प्रदान लागू हुआ था। 12 जनवरी से यह नई दिल्ली में हुआ था, इसमें आदान प्रदान लागू हुआ। यह 19 सितंबर को 1 जनवरी को ही यह समझौता लागू हो गया था, 1 जनवरी को ही हो गया था, तो 1 जनवरी से लागू हो गया, इस वजह से यहाँ ये दोनों स्टेटमेंट इसके गलत है। और यहाँ से अगर देखें, इसमें कहा गया है जैसे इसमें ऑप्शन नंबर 3 गलत बताया था, गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद के नाम से जाना, सर्वोच्च परिषद के नाम से नहीं जाना था, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के नाम से जाना था, कार्यकारी परिषद आएगा इसमें यहाँ से। और यहाँ से जो BR अम्बेडकर का भाषण था, इस भाषण का नाम ग्रामर ऑफ एनार्की या अराजकता के व्याकरण के बारे में क्या नाम कहा गया है।